एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि कोई आयताकार खेत है। तो आयत तो आप सभी लोगों को पता होगा, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो बड़ी वाली भुजा होती है लंबाई और छोटी वाली भुजा होती है चौड़ाई। ठीक है, तो इसके आमने सामने की भुजा दोनों जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी इसकी होगी, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी इसकी होगी। और विकर्ण कौन सा होता है, दो विकर्ण होते हैं, एक तो ये वाला होता है और दूसरा ये वाला, और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये भी उसी लंबाई का होता है और ये भी उसी लंबाई का होता है। तो दोनों की जगह में एक ही विकर्ण यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही बात है। अब देखो, आयताकार खेत तो मैंने बना दिया। इसमें दिया है आयताकार खेत का जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है वो छोटी भुजा मैंने चौड़ाई मानी है, तो छोटी भुजा यहाँ पे मैं चौड़ाई लिख देता हूँ, या छोटी भुजा लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक का मतलब मैंने क्या बोला था, हमेशा प्लस का यूज़ करेंगे। तो कितना अधिक है, 60 मीटर अधिक है। तो ये विकर्ण की लंबाई हो गई। ठीक, तो ये हो गया। आगे दिया है यदि बड़ी भुजा मैंने क्या मानी है, लंबाई मानी है। तो बड़ी भुजा के स्थान पे मैं यहाँ पे लंबाई लिख देता हूँ। तो जो लंबाई है वो छोटी भुजा मैंने चौड़ाई मानी है, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो अधिक के लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करते हैं। तो कितना अधिक है, 30 मीटर, यानी लंबाई की वैल्यू चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। तो ये मैंने बना दी दूसरी इक्वेशन। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं का मतलब भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई। तो भुजाएं मान लीजिए, जो लंबाई है इसको मैं x मान लेता हूँ, और जो चौड़ाई है उसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा। तो जो विकर्ण होगा, विकर्ण बराबर क्या होगा, चौड़ाई है y प्लस 60 हो जाएगा, और जो लंबाई है वो क्या मानी है, x मानी है। तो यहाँ पे x बराबर चौड़ाई मैंने क्या मानी है, y मानी है, प्लस 30 हो जाएगा। तो अब इनको मान सकते हैं हम इक्वेशन 1, और इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अब देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो विकर्ण है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो विकर्ण को मुझे यहाँ से हटाना होगा। तो विकर्ण को मैं कैसे हटा सकता हूँ, अब ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, और ये टोटल क्या है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, त्रिभुज है। तो जहाँ पर 90 का कोण बनेगा वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के लिए हमें पता है कि इस पर हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों को पता होगी क्या होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो कर्ण का वर्ग होता है, जो कर्ण, या इसको विकर्ण कह सकते हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक है लंबाई, एक है चौड़ाई। तो इनके वर्ग, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो, यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो क्या क्या वैल्यू मैं रख दूँगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले जो विकर्ण है उसकी वैल्यू है y प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगी y प्लस 60। तो इसका होल स्क्वायर बराबर जो लंबाई है वो क्या है, x हमने मानी है। ठीक है, लंबाई हमने x मानी है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी है y प्लस 30। तो y प्लस 30 हो जाएगा। तो लंबाई y प्लस 30 है, इसका स्क्वायर, प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मैंने y मानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा y, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन सबको मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना होगा। तो हर जगह से मैं स्क्वायर हटाऊँगा। तो कैसे हटाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करूँगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये यूज़ होगा। तो पहले यहाँ पे करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये होगा 3600 प्लस ये होगा 2 गुणा 60, तो 6 दूनी 12 मतलब ये होगा 120y बराबर। वैसे ही यहाँ पे y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 900 प्लस फिर 2xy, तो 3 दूनी 6 यानी ये हो जाएगा 60y, और साथ में y स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इन सबको एक तरफ ले जाओ, तो या तो इसको इधर लेके आओ या तो सब इनको इधर लेके आओ। तो इनको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120 वाई माइनस में, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, फिर इसको लाएंगे तो ये होगा माइनस 900 माइनस 60 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा तो बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये प्लस में वाई स्क्वायर है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल एक बचेगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, वैसे ही यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, तो +1 -1 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, केवल माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई की सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैंने माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा, वाई का, तो यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, ये प्लस है, यानी जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आएगा, तो प्लस का, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 120 में से 60 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 60 वाई, तो ये दोनों भी हो गए। अब बचा क्या, ये दोनों। ठीक है, तो ये बड़ा वाला नंबर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगा प्लस। अब 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 और बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, तो इसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले मुझे वाई स्क्वायर को फ्री करना होगा, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको प्लस करने के लिए या तो मैं माइनस से गुणा करूँगा या इसको पूरा इधर लेके आऊँगा, मतलब ये जो जितने भी टर्म हैं इनको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, एक ही बात है। तो माइनस से गुणा करो तब भी वही बात है, और राइट हैंड साइड में भी ले जाएंगे तब भी वही बात है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -60 वाई -2700 बराबर हो जाएगा 0। अब मुझे 2700 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे कि मुझे 60 मिले। तो क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं 9 से काटूँगा तो यहाँ पे होगा 9 3 27, मतलब ये होगा 300, फिर 3 और ये होगा 100, फिर 10 करके काट दो, तो ऐसे बन रहा है। मुझे 60 चाहिए, तो 60 मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 10 3 30 और इन दोनों को 90। ठीक है, यहाँ से मिल रहा है जो 2700 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 3, मतलब 30 गुणा 10 गुणा 90, तो 30 गुणा 90 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूँ तो मुझे 60 मिल जाएगा, तो ये 90 और 30 को मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे -60 चाहिए, तो मतलब ये माइनस होगा, अब मुझे कम करना है तो ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x, तो तब क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो मुझे -60 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस मतलब प्लस में वाई स्क्वायर और -2700 है बराबर 0। अब दो दो के पेयर बना दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ से y अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा y -90 और यहाँ पे मुझे y -90 चाहिए। तो 2700 को मैंने क्या बोला, इसको 30 गुणा 90 लिखा जा सकता है। तो 90 मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे 30 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से 30 कॉमन ले लो, तो प्लस में अगर मैं 30 कॉमन लूँगा तो तब हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे y -90 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो बचा y + 30 बराबर होगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 90 और y की वैल्यू यहाँ से आएगी -30। अब देखो चूँकि ये लंबाई ही है, एक प्रकार से ये लंबाई है तो ये माइनस में तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। और y हमने क्या माना है, y हमने माना है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 90। अब लंबाई मुझे निकालनी है तो लंबाई मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं इसमें रखता हूँ तो लंबाई बराबर क्या होगा, चौड़ाई है 90 + 30, तो 9 और 3 कितना होगा 12, तो लंबाई हो जाएगी 120। तो चौड़ाई है 90 और लंबाई है 120, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।